हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम आधुनिक समकालीन कलाकार यानी कि यामिनी राय के बारे में एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज यहाँ से हम उसको कवर करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने सॉल्व पेपर भी कराए हैं टीजीटी के 1999 से 2021 तक के पेपर सॉल्व मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और आधुनिक समकालीन कला कल हमने नंदलाल बोस के बारे में पढ़ा था। आपको अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा मतलब बंगाल शैली के कलाकार और आधुनिक समकालीन कलाकारों की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हैगी, तो जो अब तक मैंने करा दिए हैं वो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यामिनी राय का संबंध किस शैली से है? बंगाल शैली से। इनका जन्म कब हुआ था? 1887 में, यानी कि 1887 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात पूछी जाए तो 1972 याद रखना है। कहाँ याद रखना है? बंगाल में। ठीक है, तो चलिए हम इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं आप। ठीक है, ये सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, यामिनी राय का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो मैंने अभी बताया 1887 में। कहाँ हुआ था? बेलिए तोड़ गाँव है और जिला क्या है? बांकुड़ा, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो आपको बेलिए तोड़ गाँव या बांकुड़ा या पश्चिम बंगाल, तीनों में से एक ही मिलेगा, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लोग लगाइएगा। ठीक है, यामिनी राय का पूरा नाम क्या है? तो यामिनी रंजन राय इनका पूरा नाम है। चित्रकार यामिनी राय के पिता का क्या नाम है? तो रामरतन राय, जो कि जमींदार थे। यामिनी राय ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता से किया था। ठीक है, पहला भारतीय चित्रकार जिसे भारत सरकार का पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले किसको पद्मश्री मिला था? सुधीर रंजन कास्कीर को। ठीक है, कल हमने पढ़ा पद्म विभूषण किसको मिला था? सबसे पहले किसको मिला था? नंदलाल बोस को। कब मिला था? 1954 में मिला था। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा है? पद्म भूषण, तो आपको याद रखना है किसको मिला था? यामिनी राय को मिला था। यामिनी राय को पद्म विभूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो 1955 में इनको पद्म किससे मिला है? पद्म भूषण इनको मिला है सर्वप्रथम, पहली बार। ठीक है, और पद्म भूषण किसको मिला है? नंदलाल बोस को। किस सन में? 1954 में। ठीक है, यामिनी राय ने चित्रकला शिक्षा किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त की थी? तो अविंदनाथ। क्वेश्चन में पूछा जाए यामिनी राय के गुरु कौन है? अविंदनाथ। ठीक है, और ऑप्शन में दे दे कि बंगाल शैली से किसका संबंध है, और सारे कलाकार दे दे, जैसे राजा रवि वर्मा दे दे आपको, और पीसी मानक दे दे, जॉन स्मिथ दे दे, और अविंदनाथ ये दे दे। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, यामिनी राय की तुलना किसने हेनरी माथिस से की है? कहा जाता है, अब पूछा जाए हेनरी माथिस से किसकी तुलना की जाती है? तो किसकी तुलना की जाती है? यामिनी राय की। लेकिन यामिनी राय की तुलना हेनरी माथिस से की जाती है, ये कहा किसने है? चलिए हम देखेंगे। तो किसने किया है? ए हर्वो मेशिया ने किया है। ठीक है, ए हर्वो मेशिया ने किया है। ठीक है, अब देखेंगे हम। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पटुआ शैली से कौन, मतलब जो कलाकार था वो ज़्यादा प्रभावित, तो यामिनी राय। ठीक है, कालीघाट के चित्रों से भी काफ़ी प्रभावित रहे थे। अब क्या है हमारा? यामिनी राय को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का नई दिल्ली का फेलो कब चुना गया था? यहाँ पे क्या पूछा गया है? फेलो कब चुना गया था? कहाँ का? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का। किसको? यामिनी राय को। किस सन में? 1954 और 1955 में इनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। ठीक है, यामिनी राय किस कला समूह के संस्थापक सदस्य भी थे? लेकिन अगर कल शैली पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है? बंगाल शैली। लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं? ये समूह की बात कर रहे हैं, तो शिल्पी, दिल्ली शिल्पी चक्र। ठीक है, बीसी सान्याल भी आपको याद रखना है, और ये भी किसके सदस्य थे? दिल्ली शिल्पी चक्र के। ठीक है, भारत का पिकासो किस कलाकार को कहा जाता है? सभी को पता है, यामिनी रंजन राय और एम.एफ. हुसैन को। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हमने यामिनी राय भी पढ़ा है और हमने एम.एफ. हुसैन भी पढ़ा है। तो सबसे पहले आपको प्योरिटी जो देनी है किसको देनी है? हुसैन जी को देनी है। अगर हुसैन नहीं होंगे तब आपको यामिनी राय पे जाना है। पूछा जाता है भारत में विवादित कलाकार कौन रह चुके हैं? तो एम.एफ. हुसैन ही होंगे। ठीक है, दिल्ली शिल्पी चक्र, और इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ भी बनाई हैं। ठीक है, दिल्ली शिल्पी चक्र समूह की स्थापना कब और किसने की थी? तो कब और किसने की थी? वो बीसी सान्याल ने की थी। कब की थी? 1949 में की थी, और यामिनी राय इसके सदस्य थे। किस भारतीय कलाकार को एक प्रसिद्ध लोक कलाकार के रूप में जाना जाता है? देखिए, लोक कलाकार के रूप में भी आपको याद रखना है, लोक शैली से भी प्रभावित थे ये, दोनों को नहीं आपको याद रखना है। एक आलोचक ने किस प्रसिद्ध कलाकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा जाता है? सबसे पहले आपको ये याद रखना है, तो भारतीय कला का पैगंबर किसे कहा जाता है? यामिनी राय को। एक मैंने वीडियो बनाई थी कि मतलब किस कलाकार को किसकी नाम की उपाधि दी गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके देखिएगा, सारे ही आपको वहाँ से मिल जाएंगे, और जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं सब मिल जाएंगे। यामिनी राय किस भारतीय कला आंदोलन से संबंधित थे? तो ये आधुनिक कला से थे। ठीक है, किस कलाकार के चित्रों की तुलना हॉलैंड के प्रसिद्ध कलाकार वैन गॉग। एक मिनट हम देखते हैं यहाँ पे।
हाँ, तो क्या पूछा जा रहा है, किस कलाकार के चित्रों की तुलना हॉलैंड के प्रसिद्ध कलाकार विंसेंट वान गॉग के चित्रों के। देखिए अब क्या कहा, अभी हमने क्या पढ़ा था, यामिनी राय की तुलना की बात आपको की जाएगी, यामिनी राय की तुलना की बात की जाएगी तो आपको हेनरी माथिस याद रखना है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है कि किस कलाकार के विंसेंट वान गॉग के चित्रण से तकनीक से प्रभावित है, यानी कि यामिनी राय की तुलना की गई है, यामिनी राय के चित्रों की नहीं, यामिनी राय की तुलना की गई है, किससे की गई है, हेनरी माथिस से। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है कि किस कलाकार के चित्रों की तुलना, यानी कि यामिनी राय के चित्रों की तुलना जो है विंसेंट वान गॉग से की गई हैगी। ठीक है, हॉलैंड के हैं वो, आपको ये याद रखना है। यामिनी रंजन राय की प्रसिद्ध किस कलाकार के रूप में थी, तो लोक कलाकार के रूप में थी और ये फेमस भी थे। ठीक है, किस भारतीय चित्रकार की चित्रकला लोक कला आदिवासी कला से काफ़ी प्रभावित थी। मैंने आपको क्या याद रखा, लोक कला पूछा जाए, लोक कलाकार पूछा जाए, आपको यामिनी राय याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोक कला पूछा गया ना, तो आपको यामिनी राय याद रखना। अब ये पूछा यामिनी राय ने यामिनी राय ने कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में किस अवधि में चित्रकला डिप्लोमा प्राप्त किया था। क्या, यामिनी राय ने कोलकाता में चित्रकला डिप्लोमा तो 1903 से 1908 के बीच में किया था। ठीक है, मेरी कला वैसी है जैसे कोई बच्चा है जिसे हर कोई अपनी गोद में उठा लेता है। ये किसके कथन है, ये यामिनी राय का कथन है। आपको अपनी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि आपको ढूंढना है कि यामिनी किसका नाम है आपके रिलेटिव में, और आप ज़्यादा सोचिएगा तो मतलब ये देखिएगा कि बच्चे है और बच्चे को तो सब गोद में ही उठाते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का सबसे पहला फेलो किसे चुना गया था, तो यामिनी राय को ही चुना गया था। क्वेश्चन में पूछा जाए क्या नाम है कि बंगाल से आने के किस कलाकार को सर्वप्रथम फेलो चुना गया था, तो यामिनी राय। ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ अ पेंटर एक डॉक्यूमेंट्री किसके जीवन पर बनाई गई है, तो ये यामिनी राय के जीवन पर बनाई। क्या, पोर्ट्रेट ऑफ अ पेंटर। ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ अ पेंटर। यामिनी राय ने कहाँ के एक लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस में काम भी किया था। देखिए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी, यामिनी राय ने। कब की थी, 1894 में की थी। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया, यामिनी राय ने जो मतलब उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस में काम किया था, तो वो कहाँ पे थी प्रिंटिंग प्रेस, कोलकाता में थी। अब पूछा है कला आलोचक थे, यामिनी राय के चित्र की तुलना किस पश्चिमी कलाकार से की जाती है। अभी क्या, यामिनी राय यानी कि मेरी कंपेयर किसी और से कर दी जाए। ठीक है, और मेरे चित्रों की, मेरे काम की, जिससे कहा जाए अरे वो तो काम बहुत अच्छा करती है और वो काम नहीं करती, तो मेरी और मेरे काम की दोनों ही अलग अलग हैं। तो आपको क्या याद रखना है, अगर यामिनी राय की तुलना की जाए तो हेनरी माथिस, और यामिनी राय के चित्रों की तुलना की जाए तो विंसेंट वान गॉग। ठीक है, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का पहले फेलो किसे चुना गया, यामिनी राय को। अब पूछ लिया जाए भाई कि यामिनी राय को नई दिल्ली का फेलो चुना गया था किस सन में, 1955 में। यामिनी राय के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री कब व किसने निर्देशित की थी। अभी हमने पूछा क्या था, द पोर्ट्रेट ऑफ अ पेंट। तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ पेंट जो है यामिनी राय की लघु फिल्म है, लेकिन ये जो निर्देशित की गई थी, ये जो बनाई गई थी, तो सबसे एक चीज़ और, द पोर्ट्रेट ऑफ अ पेंट किसके जीवन पर आधारित है, यामिनी राय। इसके निर्देशक कौन है, देवदत्त राय। ठीक है, और इसका प्रकाशन सन जो भी पूछा जाए आपको, तो आपको 1990 याद रखना है। देखिए बुक वगैरह सबके पास होंगे, मेरा यहाँ पे क्या काम है, आपको इस इजी में मैं समझाऊँ कि आपको अच्छे से हो जाए, क्योंकि बुक्स तो सबके पास है, बुक से सब लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को सरल में मैं समझा सकूँ। इसलिए वीडियो थोड़ा अगर बड़ा हो जाए तो चलेगा, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। मैंने सोचा कि 2 कलाकारों को एडजस्ट ना करके एक को ही मैं पढ़ाऊँ, लेकिन वो एक के बारे में ही आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए अब क्या है, किस चित्रकार ने अपनी कला में आदिम भारतीय संस्कृति और देसी पद्धति का अपनाया। क्या, आदिम भारतीय संस्कृति और देसी पद्धति को अपनाया, यामिनी राय। भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, यामिनी राय थे। ठीक है, यामिनी राय के किस प्रसिद्ध चित्र को गगननाथ टैगोर ने कोलकाता की एक प्रदर्शनी में खरीदा था। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, माँ और शिशु, बहुत फेमस आर्ट वर्क है इनका, माँ और शिशु। किसका है ये यामिनी राय का है। लेकिन अब क्वेश्चन में पूछा जाए माँ और शिशु किसका चित्र है, यामिनी राय का। यामिनी राय का चित्र माँ और शिशु को किसने खरीदा था, तो किसने खरीदा, गगननाथ टैगोर ने। किसकी प्रदर्शनी में, कोलकाता की प्रदर्शनी में। ठीक है,
यामिनी राय कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर में, आपको पहले क्या याद रखना है। अब ये पूछा जाए यामिनी राय का संबंध किससे रहा है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नई दिल्ली, ललित कला अकादमी और कोलकाता ऑफ कॉलेज, इस तरीके से पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है लाहौर से इनका संबंध रहा है। किसका? यामिनी राय का। तो यहाँ जो रहे हैं ये सहायक निदेशक के पद पर इन्होंने कार्य किया है और किस वर्ष तक किया है? 1929 से 1936 तक। देखिए ये आपको मैं कहूँगी आपको ये ना आपको अलग से नोट डाउन करना है। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ जो क्वेश्चन हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही जो होंगे लॉर्ड फेयर के हर आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको नहीं मिलते हैं आपको वो ही कवर करना है। ठीक है, तो ये नहीं पूछा जाएगा, मतलब ये आपको बुक वगैरह में बहुत कम मिलेगा, तो आप वीडियो वगैरह में तो आप इसको ना अच्छे से पकड़ लीजिएगा। ठीक है, किस चित्रकार की चित्रकला पर बांकुड़ा जिले लोक कला से प्रभाव रहा? मैंने अभी क्या कहा, लोक कला के लिए याद रखना है यामिनी राय को। ठीक है, किस चित्रकार की कला अमेरिका की मय कला से काफ़ी प्रभावित थी? यानी कि किस चित्रकार की कला अमेरिका की मय कला की काफ़ी प्रभावित थी? तो यामिनी ही राय हो जाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी ने यामिनी राय को क्या कहकर पुकारा था? राष्ट्रवादी कलाकार, कला का पैगंबर यामिनी राय, राष्ट्रवादी कलाकार यामिनी राय। राष्ट्रवादी कलाकार किसे कहा जाता है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राष्ट्रवादी कलाकार किसे कहा जाता है? यामिनी राय को। यामिनी राय को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रवादी कलाकार। भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? यामिनी राय को। यामिनी राय को और किस नाम की उपाधि दी गई है? भारत का पैगंबर। ठीक है, तो अब ये पूछा जाए भाई राष्ट्रवादी कलाकार किसे कहा जाता है? यामिनी राय को, लेकिन इसकी उपाधि या इसको सर्वप्रथम किसने कहा था पूछा जाए तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, अब ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाए हैं? तो यामिनी राय ने बनाए। और यूरोप में यूरोपीय कला जो है वेस्टर्न आर्ट की किस कलाकार ने बनाया, किस आर्टिस्ट ने बनाया? विंसेंट वान गॉग, आपको याद रखना है। ठीक है, और मैंने वेस्टर्न आर्ट के भी बहुत अच्छे से समझाया है, डिटेल में समझाया है, ताकि आप लोग बोर ना हो। वन लाइनर क्वेश्चन है, अगर आप लोग वो देख लेंगे तो एग्जाम में आपका सारा वहीं से कवर हो जाएगा। यामिनी राय का चित्रण का मूल विषय क्या था? तो ये बंगाल की लोक कला से काफ़ी प्रभावित थे, लोक कला के लिए ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, यामिनी राय की तुलना किससे की जाती है? अभी हमने बताया कि इनकी तुलना किससे की जाती है? माती से। माती से हमारे किस बात के कलाकार हैं? फाप बात के कलाकार हैं, बताया था ना हमें। तो आपको इस तरीके से याद रखना। यामिनी राय की चित्र की प्रमुख तकनीक क्या थी? टेम्परा थी, यानी कि इन्होंने टेम्परा में जो है ऑयल में भी वर्क किया है, लेकिन इन्होंने टेम्परा में कुछ ज़्यादा वर्क किया है। ठीक है, किस भारतीय चित्रकार की चित्रकला कालीघाट के पटचित्र से काफ़ी प्रभावित थी? मैंने अभी आपको बताया था लोक कला कालीघाट पूछा जाए आपको यामिनी राय पे ही जाना है। यामिनी राय की ख्याति कैसे कलाकार के रूप में थी? लोक कलाकार। यामिनी राय की चित्रण शैली कैसी प्रतीत होती है? चाइल्ड आर्ट, यानी कि बच्चों की कला जैसे। और किस कलाकार की होती है? कि रविन्द्रनाथ टैगोर की। यामिनी रंजन राय के किन प्रसिद्ध श्रृंखलाओं के चित्रण टेम्पर तकनीक से किए गए हैं? यानी कि देखिए कृष्ण और बलराम, या कृष्ण और राधा, ठीक है, और ईसा मसीह श्रृंखला, ये जो है इनकी टेम्परा में है। ठीक है, और अब ये पूछा है चित्र, अभी हमने बताया था कि यामिनी राय का मृत्यु कब हुई थी? 1972 में। अब हम इनकी कुछ चित्र श्रृंखला देखते हैं। चित्र श्रृंखला। ईसा मसीह श्रृंखला ये कागज़ पर टेम्परा है, यानी कि मैंने आपको अभी बताया इन्होंने जो ज़्यादा वर्क किया है वो टेम्परा में किया है, और इनके जो होंगे वो आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ही ज़्यादा सुरक्षित है। अगर आपको याद भी नहीं आ रहा तो मोस्टली जो है वो नई दिल्ली में जो चित्र होते हैं वो सुरक्षित हैं। तो ईसा मसीह श्रृंखला, कृष्ण और बलराम, माँ और शिशु। ठीक है, अक्सर यहाँ से पूछा जाता है माँ और शिशु किस विधि का माध्यम क्या है? माँ और शिशु, कुछ लोग तेल लगा देते हैं, और आप खुद देखिएगा यहाँ पे कपड़े पर टेम्परा है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखनी है, माँ और शिशु का जो माध्यम है वो कपड़े पर टेम्परा है, और राधा कृष्ण नहीं, आपको कृष्ण और राधा याद रखना है। ईसा मसीह श्रृंखला ये कागज़ पर टेम्परा है। ठीक है, और ये तीनों ही कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। और जो अभी मैं माँ और शिशु जो है आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। पहले आपको प्योरिटी टेम्परा पे, अगर टेम्परा नहीं है तब तेल रंग पे जाना है। ठीक है, अब हम इनके कुछ चित्र देखेंगे। बनारस घाट, बिल्ली और झींगा। देखिए जो मोस्ट है इनके उस पर मैं अंडरलाइन करूँगी, आप लोग वो नोट डाउन करिएगा। संथाल नृत्य, संथाल मेला, यानी कि आप एक चीज़ याद रखिए, संथाल के आगे जो भी आ जाए वो जो है यामिनी राय का, इन्होंने संथाल के उसमें बहुत ज़्यादा वर्क किया है। ठीक है, तो संथाल नृत्य, संथाल और संथाल कन्या, तीन पुजारी इनका बहुत फेमस आर्ट वर्क है, इसको आप अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है, 3 स्त्रियां, ये 3 कन्या, और आपको ये 3 मृदक, कृष्ण और बलराम इनका बहुत फेमस है। काला घोड़ा यानी कि ब्लैक हॉर्स इनका बहुत फेमस है। मैन विद द वर्ड, बुल, ब्रशर, बाघ पर रानी। ठीक है, क्रॉस पर ईसा, ये आपको याद रखना है।
ठीक है, ये भी इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। सीटेड वुमेन आपको याद रखना है, वैसे मैं पढ़ती हूँ लेकिन जिस पर अंडरलाइन कर रही हूँ आप वो लोग नोट डाउन करते चलिएगा। सीटेड वुमेन आपको याद रखना है, ठीक है। मदर एंड चाइल्ड आपको याद रखना है। माँ और बच्चा आपको याद रखना है। माँ और चाइल्ड, मदर और चाइल्ड, माँ और बच्चा। माँ और शिशु आपको याद रखना है, ठीक है। कृष्ण और यशोदा आपको याद रखना है। और मैंने अभी जैसे आपको बताया इनका जो ज़्यादा आर्ट वर्क है वो दिल्ली में ही, ठीक है। पुजारिन, टैगोर और गांधी, कृष्ण और बलराम हम पढ़ चुके, ठीक है। गोपनी इनका बहुत अच्छा आर्ट वर्क है। बाउल ग्रुप, बाउल साधु, ठीक है। तो ये अभी चलो कितने टाइम की वीडियो है ये, चलो इसमें हमने यामिनी राय के बारे में देखा। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे वो लेकर आएंगे हम कलाकार के ऊपर ही। तो आप जो है चैनल से बने रहिएगा और डेली आपको जो है 5 PM पे जो है आपको क्लास मिलती है। लेकिन आज मैं थोड़ा लेट हो गई, एक्चुअली मैं यहाँ नहीं थी, मैं बाहर गई हुई थी इस वजह से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।